तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फॉर ट्रेडिंग हब। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ों की जो आपको ट्रेडिंग चालू करने से पहले पता होनी चाहिए। वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो का एंड तक जरूर से देखिएगा। सो फाइनली यू डिसाइडेड टू ट्रेड इन मार्केट एंड ग्रो योर मनी। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको डीमैट अकाउंट खोलना होगा, और क्योंकि बिना डीमैट अकाउंट के ट्रेडिंग नहीं कर सकते, और उसके लिए आपको चाहिए एक बेस्ट ब्रोकर। और यहाँ पे मैंने 3 ब्रोकर के नाम लिखे, अपस्टॉक, ग्रो और जीरोधा। ये तीनों ही सबसे अच्छे ब्रोकर है। अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है तो अपस्टॉक सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, और अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो ग्रो और जीरोधा बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे लेवरेज भी कम है और अकाउंट ओपनिंग फीस भी 0 है। ये ग्रो और जीरोधा, ये दोनों ही ऐप इंटरनेट ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट ऐप है। इन दोनों ऐप से आप ट्रेडिंग अच्छे से कर सकोगे। वाई चूजिंग द राइट ब्रोकर इज इम्पोर्टेंट, यानी कि एक अच्छा ब्रोकर चुनना की ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक अच्छा ब्रोकर चुनोगे तो आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को अच्छे से कर सकोगे। आपको ब्रोकर की स्क्रीन से पहले चेक करना है इसको ब्रोकरेज कितना है, क्योंकि जिसका जितना ब्रोकरेज कम होगा आपके लिए उतना ही अच्छा होगा, और टैक्स ये सब तो गवर्नमेंट कट कर ही लेगी। अब बात करते हैं प्राइस एक्शन की। देखो, प्राइस एक्शन जो है वो थोड़ी सी ऊपर की चीज़ है स्टॉक मार्केट में। उससे पहले आपको स्टॉक मार्केट के पूरे बेसिक क्लियर होने चाहिए। अगर आपको स्टॉक मार्केट के बेसिक क्लियर नहीं है तो आप मेरी वीडियो जाके दे सकते हो। इसमें मैंने स्टॉक मार्केट के बेसिक के ऊपर बेसिक एकदम अच्छे से क्लियर किए। अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो आपके पूरे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। कंटिन्यू करते हैं प्राइस एक्शन पे। तो प्राइस एक्शन इज द मूवमेंट of security price loaded over the time. Price action forms the basic for all technical analysis of a stock, commodity, or other asset chart. Many short-term traders execute on price action, and the formation and the trends extrapolated from it to make trading decisions. यानी कि प्राइस एक्शन एक ऐसी मूवमेंट होती है जहाँ पर ट्रेडर डिसीजन लेते हैं कि उनको अपनी ट्रेड कॉल में लेनी है, पुट में लेनी है। अगर आप प्राइस एक्शन एकदम अच्छे से समझ गए तो आपके लिए ट्रेडिंग बहुत ही आसान हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर से प्राइस एक्शन को समझ के अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं। अगर आपको प्राइस एक्शन के ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बता देना। मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। एंड यहाँ पे एक कोट है लिवर मोर का, जो कि मुझे सबसे अच्छा लगता है। वो कोट है, टू एंटिसिपेट द मार्केट इज टू गैम्बल, टू बी पेशेंट एंड रिएक्ट ओनली व्हेन द मार्केट गिव्स अ सिग्नल इज टू स्पेकुलेट। इसका मतलब है, जो लोग मार्केट में बिना सोचे समझे ट्रेडिंग करते हैं वो लोग जुआ खेलते हैं। अगर आपको मार्केट में अच्छी से ट्रेड करना है तो आपको पेशेंस से रहना होगा, और जब भी मार्केट को सिग्नल दे तभी आपको रिएक्ट करना होगा। अब बात करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। तो देखो, सबसे पहले आपको अपने स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करना है और एनालाइज करना है। आपको अपने स्ट्रेटेजी को कम से कम 100 बार से प्रैक्टिस करना होगा। 100 बार प्रैक्टिस करने के बाद आप अपने स्ट्रेटेजी में कंफर्म हो जाओगे, और आपको 100% भरोसा होगा कि आप इस स्ट्रेटेजी से प्रॉफिटिव करोगे। और आपको एक ही स्ट्रेटेजी के साथ कंसिस्टेंट रहना है। ये नहीं कि आज आपने एक स्ट्रेटेजी फॉलो की, कल दूसरी फॉलो करके परसों तीसरी, ऐसा नहीं करना। आपको एक ही स्ट्रेटेजी पे काम करना है और उसमें सक्सेसफुल बनना है। अब बात करते हैं ट्रेडिंग प्लान की। सबसे पहले आपको डिफाइन व्हेन टू ट्रेड एंड व्हेन टू स्टे आउट। मतलब आपको तय करना है कि आपको कब ट्रेड करना है और कब उस ट्रेड से बाहर निकलना है। ठीक है, आपको एक अपना टाइम डिसाइड करना है कि किस टाइम पे आप ट्रेड करोगे और किस टाइम पे आप बाहर निकलोगे। ये करने से आपके अंदर डिसिप्लिन बिल्ड होगा, और आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के करीब बढ़ते चले जाओगे। और दूसरा स्टेप है, प्रिपेयर अ डेली वॉच लिस्ट। यानी आपको अपनी डेली वॉच लिस्ट बनानी है कि आपको आज किस कंपनी में ट्रेड करना है, कौन सी कंपनी के स्टॉक में आपको ट्रेड करना है, किस सब आपको पहले ही इंस्टॉल करके रखना है। और तीसरी है सेट एंट्री एंड एग्जिट एंड स्टॉप लॉस लेवल। यानी आपको आपकी एंट्री सेट करनी है कि आप कितने पॉइंट पे एंट्री ले रहे हो, और एग्जिट भी सेट करनी है
और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ स्टॉप लॉस। देखो ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस सबसे इम्पोर्टेंट है। जो लोग बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करते हैं उनका बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसलिए आप जब भी ट्रेडिंग करोगे आपको स्टॉप लॉस पहले डिसाइड करना है। नो द लॉजिक बिहाइंड एवरी ट्रेड, यानी आपको हर ट्रेड के पीछे का लॉजिक लॉजिक समझना है कि आप ये ट्रेड क्यों ले रहे हो, ये ट्रेड लेने का आपका लॉजिक क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं इस वीडियो के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ की, और वो है रिस्क मैनेजमेंट। ये देखो रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना रिस्क मैनेजमेंट के आप ट्रेडिंग में लॉस कर बैठोगे। नेवर रिस्क मोर देन 2% ऑन ट्रेड, यानी आपको एक ट्रेड के पीछे 2% से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेना। अगर आप बिगिनर हो तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपने हर ट्रेड पे सिर्फ 2% का ही रिस्क ले। आपको हमेशा 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो फॉलो करना है। ठीक है, आप अगर आप ज़्यादा रिस्क लोगे तो आपका लॉस होने के चांसेस भी ज़्यादा है। ठीक है, और अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, वो है ऑलवेज लूज स्मॉल बट विन बिग, यानी आपको अपना लॉस छोटा रखना। यानी आपको अपना लॉस छोटा रखना है और प्रॉफिट बड़ा करना है। और बड़ा प्रॉफिट तभी हो सकता है जब आप रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से सीख लोगे। आपको रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से सिखाने के लिए यहाँ पे अभी हम चार्ट पे आ चुके हैं, जिसके आप देख सकते हैं मैंने सब कुछ ड्रॉ किया है। रेजिस्टेंस जोन, अप ट्रेंड ब्रोकन, कंफर्मेशन, सबका वेट किया है। अभी आप देख सकते हैं मैंने पहले ही अपने एंट्री, टारगेट और स्टॉप उसको डिसाइड कर लिया है कि अभी मेरा एंट्री है जो 182 पे होगा, और मेरा टारगेट 180 का है, और मेरा स्टॉप लॉस 183 का है। जैसे ही आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 182 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो किया है, ज़्यादा रिस्क नहीं लिया मैंने। अगर आप भी इसको फॉलो करोगे तो आप एक बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। अभी मैं आपको इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक समझाता हूँ। तो देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट अप ट्रेड में जा रही थी, लेकिन यहाँ पे ऊपर हमारा अप ट्रेड ब्रोकन होता है और मार्केट डाउन ट्रेड में जाने वाली होती है। तो यहाँ पे मैं ट्रेड बनाता हूँ जहाँ पे मैंने एंट्री मेरे 182 पे ले ली है, और मेरा टारगेट था 180 का, और मैंने स्टॉप लॉस ले लिया है 183 का। और थोड़ी देर वेट करने के बाद जब आपने देखा कि अभी मेरा टारगेट कम्प्लीट होता है। अभी हमारे सामने ये बहुत ही अच्छी लाइन है, और वो है डोंट फोकस ऑन प्रॉफिट, फोकस ऑन मैनेजिंग योर रिस्क एंड द प्रॉफिट विल फॉलोस। इसका मतलब है आपको अपने प्रॉफिट पे फोकस नहीं करना, आपको अपने रिस्क को मैनेज करना है, फोकस करना है, और प्रॉफिट खुद ब खुद आपके पीछे आएगा। इसलिए हमेशा प्रॉफिट पे फोकस मत किया करो, हर बार अपने रिस्क को मैनेज किया करो। अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट सीख लो। अगर आप अच्छे से एक बार रिस्क मैनेजमेंट सीख गए तो आपके लिए ट्रेडिंग बहुत ही ईजी हो जाएगी। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रेडिंग के अंदर। देखो भाई, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है प्रोफेशनल ट्रेडर और कैजुअल ट्रेडर के बीच। प्रोफेशनल ट्रेडर हर एक ट्रेड लिखता है, नोट करता है और उसे सीखता है। इसको बोलते हैं जनरली योर ट्रेड। सबसे पहला रीज़न है अपना परफॉर्मेंस ट्रैक करना। अगर तुम 10 ट्रेड करते हो तो याद नहीं रहेगा कि कौन सा सही था और कौन सा गलत। बट जब तुम लिखते हो एंट्री क्या था, स्टॉप लॉस क्या था, एग्जिट कब किया, तो तुम्हें क्लियरिटी मिलती है कि तुम्हारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसा है। ये एक मिनट जैसे होता है, दिखता है तुम कहाँ गलत जा रहे हो और कहाँ सही। एग्जाम्पल लो, अगर तुम नोट करते हो कि हर बार तुम जल्दी एग्जिट कर लेते हो और प्रॉफिट मिस करते हो, तो नेक्स्ट टाइम तुम उस हैबिट को कंट्रोल कर सकते हो। सिंपल वर्ड्स में डेटा बिना इम्प्रूवमेंट पॉसिबल नहीं है। और सेकंड पॉइंट है अपने लूजिंग ट्रेड को रिव्यू करो। हर एक लॉस एक लेसन होता है, अगर तुम उसे एनालाइज करो। देखो देखो हर बार मार्केट गलत नहीं होती, कई बार हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो हर लूजिंग ट्रेड बट एक बार लिखो, मैंने ये ट्रेड क्यों लिया, क्या प्लान था, क्या गलती हुई। जब तुम ऐसे लिखते हो तो तुम्हारा दिमाग पैटर्न ढूंढता है, और जब तुम अपने गलतियों के पैटर्न को समझते हो, वैसे ही समझने के बाद वैसे ही ग्रोथ स्टार्ट होती है। प्रोफेशनल ट्रेडर हर एक लूजिंग ट्रेड को एक टीचर की तरह ट्रीट करते हैं। लूजिंग ट्रेड को इग्नोर मत करो, उससे सीखो। और तीसरा, लर्न एंड इम्प्रूव। ट्रेडिंग एक जर्नी है भाई,
एक दिन में कोई एक्सपर्ट नहीं बनता। जब तुम अपने पुरानी ट्रेड्स को पढ़ते हो, तुम्हें क्लियरली पता चलता है कि तुम कितना इम्प्रूव हुए हो। आज जो मिस्टेक तुम नहीं कर रहे हो, वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि तुम्हें पहले जनरल लिखा था और अपने पैटर्न पे काम किया। ये हैबिट तुम्हें डिसिप्लिन और क्लियरिटी दोनों देती है। कब एंट्री लेना है, कब एग्जिट करना है, रिस्क कितना लेना है, सब लिखने की आदत लगती है। और यही आदत एक नॉर्मल ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर बनाती है। तो भाई आज से एक सिंपल नोटबुक या एक्सेल शीट लो, लिखना स्टार्ट करो हर एक ट्रेड का डिटेल। एक महीने बाद खुद देखो कितना डिफरेंस आता है तुम्हारे ट्रेडिंग में। रिमेंबर, ट्रेडिंग में सीखने वाले लोग ही बचते हैं, गेस करने वाले नहीं। तो भाई ये सब टॉपिक नॉलेज से लेकर ट्रेडिंग जर्नल तक हमने इस वीडियो में कवर किए। अगर तुम इन सारी चीज़ों पे हॉनेस्टली काम करते हो तो बिलीव मी, तुम्हारी ट्रेडिंग नेक्स्ट लेवल स्टेज पे चला जाएगा। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट देखने का गेम नहीं है, ये माइंडसेट, डिसिप्लिन और लर्निंग का गेम है। अब बस एक काम करो, जो सीखा है वो अप्लाई करो और अपना रिजल्ट लिखना स्टार्ट करो जनरल में, बिकॉज इम्प्रूवमेंट वहीं से स्टार्ट होती है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, कमेंट में अपना एक्सपीरियंस शेयर करो और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम और डीप जाके ट्रेडिंग के रियल सीक्रेट जानेंगे।